भाई जय श्री राम। अभी तक अपन भाग 5 पढ़ चुके हैं, भाग 4 पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे भाग 5। भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में संघ। संघ मतलब यूनियन। यूनियन तो इसमें कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? तो इसमें है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या पढ़ेंगे? तो इसमें अध्याय फर्स्ट में क्या दिया है? कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जो यहाँ पे संसद, संसद के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति। मतलब आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे। मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? तो राष्ट्रपति में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 52 में क्या है? कार्यपालिका भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद में क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य होंगे। मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों संसदों के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। व राज्यों की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। मतलब लोकसभा राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य व विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। कौन कौन सदस्य शामिल नहीं होंगे? तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। मतलब जो चुने जाते हैं, जो जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो सदस्य शामिल होंगे। व राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इस प्रकार कुल 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य शामिल होंगे। मतलब टोटल 30 विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होना चाहिए। इसलिए संसद व राज्य विधानसभाओं की प्रत्येक सदस्यों की मत की संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो इसमें क्या एक फॉर्मूला लगता है? प्रत्येक विधानसभा और संसद के मत की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो एक विधायक के मत का मूल्य कितना होता है? एक विधायक के मत का मूल्य होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभाओं में के निर्वाचित कुल सदस्य। निर्वाचित कुल सदस्य राज्य की जनसंख्या बटे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित कुल सदस्य गुणा कितना? 1/1000। और एक संसद के मत का मूल्य क्या होता है? तो सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य अपॉन, मतलब बटे में क्या आएगा? संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, सदस्य संख्या। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, एक संसद के मत का मूल्य निकालने का, एक विधायक के मत का मूल्य का। अदा फैक्ट पढ़ेंगे। तो यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा में कुछ स्थान खाली है या फिर किसी राज्य की राज्यसभा भंग है तो राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं होगा। जो सदस्य उस समय विधानसभा में हैं उन्हीं के मतदान को पर्याप्त समझा जाएगा। मतलब जितनी भी विधानसभाएं उस टाइम पे मौजूद हैं उतने ही सदस्यों की वोटिंग को पर्याप्त समझा जाएगा। राज्य की जनसंख्या से आशय 1971 की जनसंख्या से है, 2026 तक यही मान्य रहेगी। मतलब राज्य की जनसंख्या से आशय कब से है? कौन सी जनसंख्या से? तो 1971 की, जो कब तक मान्य? 2026 तक। 84वां संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से यह स्थिति 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। जमानत की राशि कितनी होती है? तो 15,000 रुपये रखी जाती है। भारत के राष्ट्रपति कौन कौन से हैं? तो रस जावा यानी कि राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति व सर्वाधिक अवधि के लिए। दूसरे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह पहले उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये कौन से थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्र। सबसे कम अवधि के लिए बने थे जाकिर हुसैन, पहले राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। बीबी गिरी, रस जावा से लास्ट है बीबी गिरी, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इनके विरोध में नीलम संजीव रेड्डी थे। इनके समय द्वितीय मतचक्र की गणना करनी पड़ी थी।